देखिए, यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं था। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव और अपने कुनबे को लेकर परिवार बचाओ यात्रा, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले थे। लड़ाई हुई, तिलमिलाई हुई, बिलबिलाई हुई, बेचैन, व्याकुल, व्यग्र, कुंठित, व्यथित इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगा दिया। तो देश 90 से 2005 जो बिहार में इनकी हुकूमत थी, जो चारागाह बिहार को इन्होंने बनाया, तो वो चोरी न करते थे, बूथ लुटवा लेते थे। लालू यादव बिहार की राजनीति में कलंक हैं, रावण हैं, कंस हैं, यही परिचय है लालू यादव। तेजस्वी यादव का यही परिचय है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले में जमीन लिया, उस घोटाले में तेजस्वी यादव भी संलिप्त हैं, मुकदमा चल रहा है। यही ना परिचय तेजस्वी यादव का है। अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, नरसंहार के बिहार का पाप धोए ना। पहले बताएं, इन कुकर्मों के लिए लालू यादव पिंडदान कब करेंगे? देखिए, मलेशिया वो गए थे जाकिर नायक से कान फुकवाने। अच्छा। हाँ, भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। बहुत जिम्मेवारी पूर्वक मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ने अगर समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया रहता, जो छोटे मित्र देश थे उनको भी भारत का हिस्सा बनाया गया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। क्या कहेंगी रोहिणी जी? भाई से टिकट की अपेक्षा है तो चापलूसी करना न पड़ेगा, नहीं तो तेज प्रताप जी की तरह घर से निकाल दिया जाएगा। जब औरंगजेब बन ही गए तेजस्वी, भाई को दारा सिकोह बना दिया, तो बहन के लिए भी वही व्यवहार करेंगे। तो ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त हमारे वीडियो में बातचीत करने के लिए युवा चेतना राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह मौजूद है, जिनसे बिहार के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बिहार में चुनाव होने वाला है, जिससे पहले कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार में अभी भी गरमाए हुए हैं। सबसे पहले तो रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल होगा कि लगातार विपक्ष जिस तरीके का आरोप लगा रहा था, वोट अधिकार यात्रा किया गया, वोट चोरी की बात की गई, इन सभी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं था। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव और अपने कुनबे को लेकर परिवार बचाओ यात्रा, संपत्ति बचाओ यात्रा पर निकले थे। और जहां तक वोट चोरी की बात है, तो देश में वोट चोरी की जनक राहुल गांधी की दादी फिरोज साहब की धर्मपत्नी स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं। राजनारायण जी के खिलाफ 1971 में जब रायबरेली से इंदिरा जी चुनाव हार गई थी और उन्होंने जबरदस्ती सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग कर विजयश्री का सर्टिफिकेट लिया और राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और ऑनरेबल जस्टिस लेट जगमोहन सिन्हा जी का निर्णय आया और उसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड करार दिया। और घबराई हुई, तिलमिलाई हुई, बिलबिलाई हुई, बेचैन, व्याकुल, व्यग्र, कुंठित, व्यथित इंदिरा गांधी ने इस देश में आपातकाल लगा दिया। तो देश, दुनिया, समाज जानता है वो चोरी इस देश में इंदिरा गांधी ने किया। और इंदिरा गांधी ने तो किया ही। तेजस्वी यादव जी के जो पिता हैं लालू यादव, 90 से 2005 जो बिहार में इनकी हुकूमत थी, जो चारागाह बिहार को इन्होंने बनाया, तो वो चोरी न करते थे, बूथ लुटवा लेते थे गुंडों से। तेजस्वी यादव तो अपने पिता को भगवान का दर्जा दे रहे, भगवान बता। तेजस्वी यादव उनको कुछ कहें तो बिहार की जनता मानेगी? तेजस्वी यादव ने भगवान कह दिया तो हम मान लेंगे? लालू यादव बिहार की राजनीति में कलंक हैं, रावण हैं, कंस हैं, यही परिचय है लालू यादव का। और बिहार की 14-14.5 करोड़ जनता इसको स्वीकार करती है। तेजस्वी यादव कौन है? हु इज तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव लालू यादव के छोटे पुत्र हैं, बिहार की राजनीति के औरंगजेब हैं। तेजस्वी यादव का यही परिचय है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले में जमीन लिया, उस घोटाले में तेजस्वी यादव भी संलिप्त हैं, मुकदमा चल रहा है। यही ना परिचय तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ने की तैयारी में, लगातार कह रहे हैं कि वो बेरोजगार के मुद्दे पर बातचीत करेंगे इस बार चुनाव लड़ने। देखिए, ऐसा है, तेज प्रताप यादव जी उस परिवार के बड़े पुत्र हैं और औरंगजेब की भूमिका में आ गए तेजस्वी ने दारा शिकोह बनाने का प्रयास किया तेज प्रताप जी को। अब तेज प्रताप जी संघर्ष कर रहे हैं, परिवार से निकाल दिया गया। लालू यादव तेजस्वी यादव के चंगुल में है, लालू यादव जाल में फंस चुके हैं तेजस्वी यादव के। तो उनके पिता है ना? अरे पिता है तो पिता ने एक पुत्र को घर से निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय क्यों नहीं दिखाया जब छपरा की बेटी के साथ अन्याय तेज प्रताप के माध्यम से हो रहा था? अभी क्यों दिखाया? इसीलिए नहीं दिखाया कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कि तेज प्रताप यादव उनके लिए चैलेंज हैं, तो दिखा दिया। तो क्या राजनीति का इतना लोभ है कि भाई भाई का रिश्ता भी नहीं नजर हो रहा है ना? लालू जी के ना परिवार में हो रहा है। राघोपुर से तेजस्वी यादव गायब हैं, तेज प्रताप पहुंच गए राघोपुर सेवा करने के लिए। तो देख नहीं रही हैं किस प्रकार का महाभारत लालू यादव के खानदान में हो गया है। लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ गए थे पिंडदान के लिए, वहां पर सोशल मीडिया पे जो फोटोज है वो नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू यादव पहले 15 सालों के पाप का, जंगल राज का, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, नरसंहार के बिहार का
पाप धोए ना, पहले बताएं इन कुकर्मों के लिए लालू यादव पिंडदान कब करेंगे। लालू यादव को स्पष्टीकरण देना होगा। लालू यादव बिहार की राजनीति के कलंक हैं। मैंने पहले भी आपको अपने इंटरव्यू में बताया, लालू जी से बिहार की जनता कोई उम्मीद, अपेक्षा और विश्वास नहीं करती है। और लालू यादव ने इस देश में लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया, बिहार में सबको ठगने का काम किया। लालू जी ने हिंदुओं को, मुसलमानों को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को, ईसाई को, सबको चीट किया है। लालू यादव का हिसाब किताब जनता कर चुकी है और फिर करेगी। अब हम राहुल गांधी पे चर्चा कर लेते हैं। मलेशिया के दौरे पर थे लगातार, और राहुल गांधी इससे पहले बिहार में यात्रा में शामिल थे। कह रहे थे कि बिहार की जनता को उनका हक दिलाएंगे। राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मलेशिया वो गए थे जाकिर नायक से कान फुकवाने। अच्छा। हाँ, भारत सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, बहुत जिम्मेवारी पूर्वक मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का जो लूढ़ लक्षण है उसको देख के लगता है। तो जाकिर नायक से गए होंगे कान फुकवाने। जाकिर नायक गुरु है ना कांग्रेस पार्टी के, इन लोगों के सबसे बड़े गुरु वही हैं। बात समझ रही हैं? और राहुल गांधी बिहार की चिंता बाद में करें। पहले 1989 में जो भागलपुर का दंगा हुआ, जिसमें हजारों बिहारी हिंदू मुसलमानों की हत्या की गई, नरसंहार हुआ, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। क्यों हुआ ऐसा, क्यों राहुल गांधी की सरकार ने ऐसा कराया, और लालू यादव स्पष्टीकरण दें कि क्यों कांग्रेस के साथ है। जरा लालू यादव से भी हम पूछना चाहते हैं, मुस्लिम प्रेम का राग अलापते हैं, बिहार के सम्मानित मुसलमान भाई बहनों को बुड़बक बनाते हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो लालू यादव, जेल जाएंगे लालू यादव तो मुख्यमंत्री पत्नी बनेगी। सत्ता कभी गलती से आएगा तो डिप्टी सीएम बेटा बनेगा, सत्ता जाएगा तो विधानसभा में लीडर अपोजिशन बेटा बनेगा। सुनिए ना, सत्ता जाएगा तो बिहार विधानसभा में लीडर अपोजिशन कौन बनेगा? बेटा तेजस्वी। अब बिहार विधान परिषद में लीडर अपोजिशन धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी जी। अब्दुल बारी सिद्दीकी इतने सीनियर लीडर हैं राष्ट्रीय जनता दल के, क्यों नहीं लालू यादव या आरजेडी अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाती है? लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि भैया पूरा बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहती है, और ये तो पूरी जनता कह रही है। वो मीडिया पे ये चीज बोल रही थी। रोहिणी जी मेरी बहन है, रोहिणी जी का मैं बहुत सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ। क्या कहेंगी रोहिणी जी? भाई से टिकट की अपेक्षा है तो चापलूसी करना ना पड़ेगा, नहीं तो तेज प्रताप जी की तरह घर से निकाल दिया जाएगा। जब औरंगजेब बन ही गए तेजस्वी, भाई को दारा सिकोह बना दिया, तो बहन के लिए भी वही व्यवहार करेंगे। सब टिकट के लिए परिक्रमा हो रहा है। लेकिन आपको बता देते हैं, राघोपुर से बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव हार जाएंगे, ठीक। और बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का यह जो इंडी गठबंधन है, जिसके ड्राइवर राहुल गांधी बनके बिहार में घूम रहे हैं और खलासी की भूमिका में तेजस्वी यादव हैं, ये गठबंधन 10 सीटों से ज्यादा संख्या बल विधानसभा में नहीं प्राप्त करेगा। राज्य की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है और राज्य की जनता का मैंडेट यही है। जी रोहित जी, ये हमने बिहार चुनाव पे चर्चा के लिए एक आखिरी सवाल होगा। नेपाल में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, कई प्लेटफॉर्म को बैन किया गया, जिसके बाद आगजनी देखने को मिला, चारों तरफ हंगामा देखने को मिला। क्या लग रहा है कि आखिर ये सब कुछ सही हो रहा है? ये सब कांग्रेस की करतूत है। आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, हम दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने अगर समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया रहता, जो छोटे मित्र देश थे उनको भी भारत का हिस्सा बनाया गया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। धन्यवाद है, अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है देश के लोकप्रिय गणनायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि आसपास के देशों में अशांति है फिर भी भारत महातारी के अंदर शांति है। क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने इस देश का बहुत नुकसान किया, और ये जो विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए अगल बगल के देश में दीमक बनने का काम कर रही हैं, इस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पैनी नजर है। और प्रधानमंत्री जी जब तक हैं तब तक भारत महातारी सुरक्षित है, भारत विश्वगुरु बनेगा। 2047 के पहले भारत महातारी को विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना ही हम सबों के जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। पीएम मोदी जी की मां को भी गाली दिया गया था, अपशब्द बोला गया था, स्टेज पर लोगों ने कहा था, जिसको लेकर के भी बवाल हुआ था। देखिए, कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, अति पिछड़ा समाज का बेटा भारत का प्रधानमंत्री है। यह सामंती शक्तियों के गोदी में खेलने वाले कांग्रेसी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पच नहीं रहा है। बिहार की जनता लोकतंत्र और संविधान में निष्ठा रखती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार वोट के प्रभाव से प्रधानमंत्री के माता जी को जो गाली दी गई है, उसका हिसाब किताब बिहार करेगा। कांग्रेस, लालू यादव, वामपंथी और इंडी गठबंधन को याद रहेगा इस बार बिहार की जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट, और वही प्रधानमंत्री जी के ब्रह्मलीन मां को दिए हुए गाली का बदला होगा। बिहार आतुर है कांग्रेस के साथ, लालू यादव के साथ और इंडी गठबंधन के साथ हिसाब करने के लिए।
तो आपने देखा साफ तौर पे रोहित जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।